हाय दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूँ जो बेंगलोर के पास एक छोटी सी जगह कलपुरा एक पुरानी कब्रिस्तान है। ये कहानी है उस जगह के एक भूत की जिसे लोग शैडो मैन कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कलपुरा का पुराना कब्रिस्तान दिन में तो एक आम जगह लगता है, लेकिन रात होते ही वो कुछ और ही बन जाता है। गांव वाले कहते हैं कि वहाँ एक शैडोमैन का भूत रहता है जो रात के समय कब्रिस्तान के आसपास भटकता है। लोग कहते हैं कि वो तो एक कब्रिस्तान का चौकीदार हुआ करता था जो किसी ट्रेजेडी का शिकार हो गया। लोग ये भी कहते हैं कि बिना किसी के जाने इस कब्रिस्तान में दफनाया गया था, लेकिन उसका दर्द और उसकी कहानी उस जगह की हवा में महसूस की जा सकती है। एक बार एक अंधेरी रात में 3 दोस्त आरव, मीरा और निखिल ने सोचा कि इस कहानी की सच्चाई जानी जाए। टॉर्च और थोड़ी सी हिम्मत के साथ तीनों कब्रिस्तान के अंदर चले गए। वहाँ जाते ही एक अजीब सी ठंडक उन्हें महसूस हुई। कहीं दूर एक पुराने लोहे का गेट था जो जोर से हवा में हिल रहा था। जैसे ही उन्होंने गेट खोला, वहाँ से एक जोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। उनका दिल तेज धड़कने लगा। चलो साथ साथ रहते हैं, मीरा ने कहा, निखिल का हाथ जोर से पकड़ते हुए। आरव सबसे आगे था, अपने डर को छुपाने की कोशिश करते हुए। जंगल के अंदर जाने के बाद आरव की टॉर्च एकदम फ्लिकर करने लगी। उसने घबराकर कहा, सस्ती बैटरी ले ली। लेकिन अचानक मीरा रुकी और बोली, 1 मिनट, तुम्हें वो दिख रहा है क्या? कुछ दूर एक शैडो फिगर एक बड़े पेड़ के पास खड़ा था। वो आदमी जैसा लग रहा था। एक लंबी कोट और एक पुरानी सी टोपी पहनी थी, लेकिन उसका चेहरा अंधेरे में छुपा हुआ था। हेलो, निखिल जोरों से बोला, लेकिन वो आदमी हिला तक नहीं था। चलो पास चल के देखते हैं। लेकिन उनके हर कदम के साथ वो आदमी और दूर और धुंधला लगने लगा। और जब वो वहां पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। ये ठीक नहीं लग रहा, मीरा घबरा के बोली। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और एक आवाज गूंजी, तुम यहाँ क्यों आए हो? वो तीनों घबरा के पलटे तो शैडो मैन उनकी बिल्कुल सामने खड़ा था। उसकी आंखें एक अजीब सी रोशनी में चमक रही थी, जैसे वो जिंदा तो था लेकिन नहीं भी। उसने उनकी तरफ देखा और एक पुरानी ग्रेव की तरफ उंगली उठाई। मुझे याद करो। उसने धीरे से कहा और फिर हवा में गायब हो गया। तीनों ने हिम्मत करके उस ग्रेव के पास जाके देखा। पत्थर पे लिखा था, रवि नायक 1973 to 1901।
forgotten but not gone। आरव नीचे झुका और ग्रेव से मिट्टी साफ करने लगा। ये एक अकेला इंसान था जो मरने के बाद भी भूल गया, आरव बोला। मीरा ने अपने बैग से एक छोटा फूल निकाला और उस ग्रेव पर रखते हुए बोली, अब तुम शांति में रहो। उस रात के बाद कब्रिस्तान का माहौल बदल गया। शैडोमैन फिर कभी उन 3 दोस्तों के सामने नहीं आया। आरव, मीरा और निखिल हर हफ्ते रवि के ग्रेव पे जाने लगे, उसे साफ करते और फूल रखते। धीरे धीरे विलेजर्स ने देखा कि कब्रिस्तान के आसपास का माहौल हल्का और शांत हो गया। लेकिन आज भी कुछ लोग कहते हैं कि एक शैडो फिगर बरगद के पेड़ के आसपास देखा जाता है, कभी मुसाफिर की तरह तो कभी एक रखवाले की तरह, जैसे वो इंश्योर कर रहा हो कि अब कोई भी उनका कहानी भूल न जाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट्स में बताएं कि क्या आप एक हॉन्टेड जगह को एक्सप्लोर करने की हिम्मत रखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।